जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Jai Gurudev students, hope you are healthy and happy at your home. Yes, in today maths class we will learn chapter 4 division. Let's start our chapter. What you know about the division? थर्ड स्टैंडर्ड में आपने सीखा था what is division. आप डिवीजन के बारे में क्या क्या जानते हो? तो आपने थर्ड में सीखा होगा डिवीजन इज ए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सीखा था जैसे मल्टीप्लिकेशन बार बार एडिशन करने के बदले हम मल्टीप्लाई करते थे, वैसे ही किसी एक नंबर को ही बार बार रिपीट करके सब्ट्रैक्ट करने के बदले हम सीधा उसको डिवाइड कर देते। तो आपने ये थर्ड में सीखा हुआ था, उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स सी, डिवीजन इज ए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हाउ? लेट्स स्टार्ट। इफ वी वांट टू 63 डिवाइड बाय 9, तो डिवीजन करने के बदले हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से क्या आंसर आता है, कैसे आता है? लेट्स चेक। सबसे पहले जो टोटल 63 है उसको डिवाइड बाय 9 करना है, तो -9 करेंगे तो आंसर आएगा 54। 63 -9 = 54। अब उसी 54 को फिर से 9 माइनस करेंगे, कहाँ तक करते जाएंगे? जब तक 0 नहीं आता। जब तक 0 नहीं आता तब तक हम 9 माइनस करते जाएंगे। 54 - 9 45। 45 - 9 36। 36 - 9 27। 27 - 9 18। 18 - 9 9। 9 - 9 0। We got the 0। अब आप बोलोगे मैम 0 आ गया है, तो क्या 63 डिवाइड बाय 9 0 आएगा? नो, आपको पता है 63 डिवाइड बाय 9 क्या आएगा। तो चलो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट किया। फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड 7 टाइम हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो उसका आंसर आएगा 7। दैट मींस फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। लेट्स चेक। 7 9 जा 63। दैट मींस किसी नंबर को डिवाइड करना है तो वही नंबर माइनस करते जाना है, और जब तक 0 नहीं आता है तब तक करना है और फिर चेक करना है हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सब्ट्रैक्ट। हमने कितनी टाइम सब्ट्रैक्ट किया था? 1 2 3 4 5 6 7। द आंसर इज 7। मतलब 63 डिवाइड बाय 9 = 7। चलो और एक एग्जांपल समझते हैं हम। 28 डिवाइड बाय 7। 7 डिवाइड करना है, मतलब 7 माइनस करते जाते हैं। 28 - 7 21। अब ये जो आंसर आया उसमें से 7 माइनस, क्योंकि ऑलरेडी 7 माइनस हो चुके हैं, तो मिला हमें 21। 21 - 7 14। 14 - 7 7 एंड 7 - 7 0। 0 आ गया। चलो चेक करते हैं हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सब्ट्रैक्ट। 1 2 3 4। द आंसर इज 4। 28 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4। और एक एग्जांपल करते हैं। 18 डिवाइड बाय 9 = चलो 18 डिवाइड बाय 9 क्या करना होगा? 18 माइनस 9, जो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है वही माइनस करके हम चेक कर लेते हैं। 18 - 9 9। 9 - 9 0। कितनी टाइम्स किया? 2 टाइम्स।
18, यदि हमारे पास 18 थिंग्स है, 18 चॉकलेट समझ लो, चॉकलेट से वो 9 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो सबके पास में कितनी कितनी चॉकलेट्स आएगी? 2 2। दैट मीन्स हमें और एक चीज सीखने को मिली कि डिवीजन इज ए इक्वल शेयरिंग। डिवीजन इज ए इक्वल शेयरिंग। जब हमें कोई एक चीज, जितनी भी चीज हमारे पास पड़ी है, वो इक्वली सारे जितने भी है सब में इक्वली शेयर करना है, तो हम डिवीजन कर सकते हैं। तो अगेन वन थिंग वी नो दैट डिवीजन इज ए इक्वल शेयरिंग। Equal sharing. That means division is a repeated subtraction and division is an equal sharing. ये दो चीज हमें डिवीजन के बारे में पता चले। अब और कुछ दो पॉइंट से समझते हैं उसको। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज सीखे थे, वैसे डिवीजन की भी प्रॉपर्टीज है, बट दो ही प्रॉपर्टीज है, वही पहले सीख लेते हैं, इजी है। फिर डिवाइड कैसे करते हैं वो सब समझते हैं। लेट्स सी। प्रॉपर्टीज समझने से पहले हम डिवीजन टर्म समझ लेते हैं। लेट्स सी, उससे आपको डिवीजन कैसे करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, और व्हाट इज कॉल्ड डिवीजन टर्म्स, उसमें कौन कौन से वर्ड्स है न्यू, वो भी समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट वन, लेट्स वी स्टार्ट। 964 डिवाइड बाय 3। तो डिवाइड करना है, ऐसे डिवीजन आपने थर्ड स्टैंडर्ड में किए हो या नहीं? तो 964 डिवाइड बाय 3। अब डिवीजन करने से पहले आपको सबके टेबल्स आने चाहिए। जिससे डिवाइड करना है उसके टेबल्स आपको आने चाहिए। नहीं आते हैं तो मल्टीप्लाई कर करके भी आपको डिवाइड करना होगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 3 का टेबल तो सबको ही आता होगा, ध्यान से समझना। 3-4 एग्जांपल्स ले रही हूँ, इसी से आपको पूरी एक्सरसाइज करनी होगी। चलो, 3 मतलब 3 से डिवाइड करना है, मतलब हमें 3 का टेबल बोलना है। यहाँ पे चेक करते हैं फर्स्ट डिजिट तक जाते हैं। डन। सबसे पहले 3 का टेबल 9 तक, 3 का टेबल बोलना है जहाँ पे हमारा आंसर आता है 9, वहां तक। 9 से ज्यादा आंसर आना चाहिए नहीं। यदि 9 आंसर नहीं आता है तो उससे छोटा आंसर आएगा तो चलेगा। लेट्स स्टार्ट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आ गया, हमें 9 चाहिए था, तो 3 तो है, 3 3 जा से बोलते हैं, इसीलिए वो मल्टीप्लाई बाय 3 वाला 3 ऊपर लिखेंगे। 3 3 जा 9। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 माइनस 9 0। डन। यहाँ पे कोई नंबर, यदि हम छोटा नंबर आएगा यहाँ पे तो कोई नंबर लेफ्ट हो जाएगा, बच जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टार्ट। 9 का 10 खत्म हुआ, 9 के बाजू में है 6। 6 को स्लाइड डाउन करवाओ, कहाँ तक? जहाँ हमने सब्ट्रैक्शन करके उसका डिफरेंस लिखा है वहां तक। अब हमारे पास नंबर है 06। 06 मतलब 6, तो 3 का टेबल 6 तक। वी नो दैट 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0। अब बारी आई 4 की। 4 को स्लाइड डाउन करवाओ हमारे 0 के बाजू में, तो 3 का टेबल 4 तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा तो 6 हो जाता है। हम 4 में से 6 माइनस कर पाएंगे? नहीं, तो हमें लिखना है 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1 1। अब हमारे सारे डिजिट्स का टर्म हो गया, तो यहाँ पे हमारा डिवीजन खत्म होता है। चलो, डिवीजन खत्म हो गया तो अब समझते हैं डिवीजन टर्म। ये जो नंबर है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, ये जो नंबर है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, इट्स कॉल्ड डिविडेंड। इट्स कॉल्ड डिविडेंड। जिसको हमें डिवाइड करना है इट इज कॉल्ड डिविडेंड, मतलब सबसे फर्स्ट वाला होगा डिविडेंड। नाउ जिससे डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद जो है नंबर, वो जिससे डिवाइड करना है इट इज कॉल्ड डिवीजर। इट इज कॉल्ड डिवीजर। जिससे हमें डिवाइड करना है इट इज कॉल्ड डिवीजर। नाउ
यदि हम डिवाइड करते हैं और उसका जो आंसर मिलता है ऊपर, इट्स कॉल्ड क्वोशंट। क्वोशंट। और यदि लास्ट में कुछ बच जाता है, लास्ट में कुछ बच जाता है, इट इज कॉल्ड रिमाइंडर। इट इज कॉल्ड रिमाइंडर। मीन्स 964 को, जब 964 कुछ चीज है, समझ लो कि मार्बल्स है, 964 मार्बल्स 3 स्टूडेंट्स या 3 चिल्ड्रन के बीच में हम डिवाइड करेंगे, इक्वल शेयरिंग करेंगे, तो हर एक चाइल्ड को एवरी चाइल्ड गॉट 321 marbles and still 1 marbles left। 1 बची तो हम इक्वल शेयरिंग नहीं कर सकते, उसको रखना है। गॉट इट? मतलब 964 डिवाइड बाय आंसर इज 321 प्लस रिमाइंडर, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 964 कैसे आएगा, हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 964 इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 321 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस रिमाइंडर 1। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। लेट्स सी, ये करेक्ट है, तो लेट्स सी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 1, 963 प्लस 1 964। यस, हमें हमारा आंसर मिल गया। दैट मीन्स हमारा जो डिवीजन है वो करेक्ट है। इट इज कॉल्ड, उसको और एक तरफ से लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट multiply by divisor plus remainder। यदि रिमाइंडर नहीं है तो सिर्फ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिविडेंड बन जाएगा। रिमाइंडर में 0 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो डिविडेंड मिल जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 0 करोगे तो भी सेम नंबर मिलेगा, जो हमने एडिशन प्रॉपर्टीज में सीखा हुआ था। चलो और एक सम करते हैं। 47,268 divide by 6। Let's see, 47,268 divide by 6। अब चेक करो, 6 का टेबल 4 तक पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। 6 मंजा 6, तो कुछ नहीं, 0 रख दो। यदि ये प्लेस खाली भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, बट मैं पहले से ही 0 करवाती हूँ क्योंकि आप मिस्टेक ना करो। डन। अब 4 तो है, तो 4 से तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो 4 7 47, 2 डिजिट लेंगे। ये 2 डिजिट लेके एक नंबर बना हमारे पास 47। 6 का टेबल 47 तक बोलो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। We have 47 also, 47 only. So we have to write 6 7 जा 42, क्योंकि 6 8 जा तो 48 हो जाते हैं, हमें 47 से ज्यादा करना नहीं है। अब माइनस करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तुरंत ही माइनस करना है, याद रखना। 7 - 2 5, 4 - 4 0। हमारे पास हुआ 5 और ऊपर से बाजू में से हमने 2 का टर्म आया तो 2 को स्लाइड डाउन करवाया। अब हमारे पास नंबर बन गया 52, 052, दैट मीन्स 52। 6 का टेबल 52 तक, 6 7 जा 42 तक तो हमें पता ही था। उसके बाद 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, हमें तो 52 तक ही जाना है, तो 6 9 जा ले सकेंगे नहीं, तो हम लेंगे 6 8 जा 48। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 - 8 नॉट पॉसिबल। 12 5 का 4, 12 - 8 4, 4 - 4
0। 2 का टर्म खत्म हो गया। जैसे सब्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है हमें नेक्स्ट डिजिट स्लाइड डाउन करवाना है, वो भी याद रखना है। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 6, स्लाइड डाउन करवाना है जहां पे हमारा डिफरेंस लिखा हुआ है वहां तक। नाउ वी हैव नंबर 046 मींस 46। 6 का टेबल 46 तक अभी हमने किया था, देखो 47 तक था तो हमने 42 किया था ना, तो यहाँ पे भी 42 आएगा। दैट मींस 6 7 जा 42। 6 minus 2 4, 4 minus 4 0। अब 8 स्लाइड डाउन करवाते हैं तो 6 8 जा 48। अभी हमने 6 का टेबल बोला था उसमें मुझे याद है, आपको भी याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा डिवीजन खत्म होता है क्योंकि सारे डिजिट 1 बाय 1 हमने स्लाइड डाउन करवा दिए। लेट्स सी अब ये इसके हिसाब से करेक्ट होता है या नहीं। तो डिविडेंड मतलब 4 7 2 6 8 47,000 इज इक्वल टू क्वोशंट 7 8 7 8 मल्टीप्लाई बाय डिवीजर, मतलब डिवीजन हमारा है 6 6 और प्लस रिमाइंडर 0। तो प्लस 0 करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे है तो हम कर देते हैं। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके चेक करो तो ये आता है। चलो साइड में चेक कर लेते हैं। 7 8 7 8 मल्टीप्लाई बाय 6 6 8 जा 48 4 6 7 जा 42 प्लस 4 46 4 4 6 8 जा 48 प्लस 4 52 5 6 7 जा 42 प्लस 5 47। चेक 47 268 हमें हमारा आंसर मिल गया। दैट मीन्स हमारा डिवीजन करेक्ट है। सो वी कैन से दैट एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। लेट्स सी कैसे। चलो और ये समझते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यदि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से कुछ एक है तो दोनों की दो टर्म्स मिलती है, दो फैक्ट्स मिलते हैं। एक डिवीजन फैक्ट्स के दूसरा डिवीजन फैक्ट्स मिलेगा और उसी के रिलेटेड दो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स मिलेंगे। यदि हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है तो हमें दो डिवीजन फैक्ट्स मिलेंगे और एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मिलेगा। लेट्स सी। फर्स्ट वन 15 डिवाइड बाय 3। यदि 15 थिंग्स है हमारे पास, 3 लोगों को हम डिवाइड करते हैं तो 3 लोग को हम डिवाइड करते हैं तो सभी को कितनी चीज मिलेगी। तो हमें 3 का टेबल 15 तक बोलना है। चलो बोलते हैं 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15। तो वी हैव टू राइट 5 3 5 जा 15। तो वी कैन अनदर डिवीजन फैक्ट। यदि हम 15 थिंग्स को सबको 5 चीजें डिवाइड करनी है तो कितने लोगों को मिलेगी। 15 थिंग्स है हमारे पास, वो सबको 5 देनी है। तो 15 में से 5 दे देंगे तो 10 बची, 10 में से और 5 दे देंगे तो 5 बची और 5 में से फिर से 5 दे देंगे तो 0। दैट मीन्स इक्वल शेयरिंग से हमें मिल जाएगा 3। और समझते हैं पहले डिवीजन फैक्ट्स में 15 डिवाइड बाय 3 तो 5, 15 डिवाइड बाय 5 तो 3। दैट मीन्स यदि हम 5 3 करें तो 15 आएगा या तो फिर 3 5 करें तो भी 15 आएगा। हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 15, यहाँ पे 3 पहले है तो 3 5 तो दो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स मिलेंगे। 5 3 15 एंड 5 3 लिख दिया। अब 3 5 also 15। We can write डन। एक डिवीजन फैक्ट था तो दूसरा एक मिला, मतलब दो डिवीजन फैक्ट्स हुए तो सेम वे दो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हुए। चलो और समझते हैं 18 डिवाइड बाय 2। इफ वी हैव 18 थिंग्स एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टू चिल्ड्रन तो हर एक चाइल्ड को कितनी मिलेगी 9 बिकॉज 2 का टेबल 18 था। 2 9 जा 18। तो वी कैन से यदि वही 18 चीज हमें एक बच्चे को 9 देनी है तो कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे हम 9 देनी है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे सिर्फ
बच्चों को। गॉट इट? अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, 9 2 18, यहाँ पे 2 9 18। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में देखा था कि हम प्लेस चेंज करेंगे, 9 2 करें या 2 9 करें, आंसर तो सेम ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों प्रॉपर्टीज में हमने ये सीखा हुआ था। देन चलो और एक समझते हैं, 12 डिवाइड बाय 4, दैट मींस 4 का टेबल 12 तक, तो 4 3 12। देन उसका अनदर, यदि हम 12 डिवाइड बाय 3 करें तो हमें आंसर मिलेगा 4। तो ये हुआ दो डिवीजन फैक्ट्स। तो हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिख सकते हैं, 3 4 12 एंड 4 3 12। डन? चलो ये तो हुए थे हमारे पास डिवीजन फैक्ट, उससे हमने और एक डिवीजन फैक्ट लिखा है और दो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिखे। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स के। आपको मल्टीप्लिकेशन, एक ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है तो हमें उसका एक ही मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मिलेगा और दो डिवीजन फैक्ट्स मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 6 5 दैट यू नो 30, 6 5 30। तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में 5 6 आल्सो 30। यहाँ पे एक ही मिलेगा, लिख देते हैं 5 6 30। अब बारी आई उसके डिवीजन फैक्ट्स की। तो उसके हमें कितने डिवीजन फैक्ट्स मिलेंगे? 2। लेट्स स्टार्ट। टोटल हमारे पास कितने हैं? 30। देन डिवाइड बाय, क्या डिवाइड करना है? 5। 5 से डिवाइड करते हैं 30 को तो हमें आंसर मिलेगा 6। यदि हम वही 30 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 5। 30 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 5, 30 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 6। दो डिवीजन फैक्ट्स मिल गए। चलो नेक्स्ट वन, 2 6 टेबल्स आपको आते ही है 12। 2 6 12, तो उसका और एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स मिलेगा 6 2 सिर्फ नंबर इधर से उधर कर दिया है। 6 बाद में था वो पहले ले लिया और 2 पहले था वो बाद में ले लिया, तो एक दूसरा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स मिल गया। अब डिवीजन फैक्ट्स के लिए टोटल कितने हैं हमारे पास? 12। यदि उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 2 और वही 12 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 6। ये हो गया उसके दो डिवीजन फैक्ट्स। चलो और एक समझते हैं। 7 8 56, 7 8 56। तो सेम वे एक मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा हम लिख सकते हैं 7 8 56, दैट्स 5 वी कैन राइट 8 7 आल्सो 56। और आपको टेबल्स आते ही है। देन चलो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट था, दूसरा लिख लिया। अब हम उसके दो डिवीजन फैक्ट्स बनाते हैं। टोटल कितने हैं? 56। डिवीजन फैक्ट्स बनाना है, डिवाइड करना होगा। सबसे पहले ये जो नंबर है उससे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा अनदर नंबर। 56 डिवाइड बाय 8 करोगे तो 7 और 56 डिवाइड बाय फर्स्ट वाला नंबर डिवाइड करोगे तो मिलेगा सेकंड वाला नंबर। डन? तो ऐसे ही हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फैक्ट्स कंप्लीट होते हैं। जो आपकी प्रैक्टिस 4.5 में है आपको उसको भी एक बार चेक करना है और नोटबुक में लिखना है। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, जो हमने पहले बोला था। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कह रहे हैं समझते हैं। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द आंसर इज ऑलवेज 1। यस, हम कोई भी नंबर ले लें, शायद हम लेते हैं 5, इसी को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 डिवाइड बाय 5। यदि हमारे पास 5 थिंग्स है, वो सारी की सारी चीज़ें हम किसी मतलब सभी को 5 स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं तो सभी को कितनी कितनी मिलेगी? 1। और एक समझते हैं, यदि हमारे पास 17 थिंग्स है, 17 स्टूडेंट्स है, मेरे पास 17 चॉकलेट्स है और वो 17 स्टूडेंट्स से सभी को देनी है तो सबको कितनी कितनी मिलेगी? 1। तो हमें मिल गया। किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 1। नाउ
Let's see the second one. If a number is divided by 1, वही नंबर ले लेते हैं 5 divided by 1. The answer is the number itself. 5 divided by 1 is equal to answer 5. Let's see 5 आता है या नहीं. 5 थिंग्स है, एक ही स्टूडेंट्स को देना है तो सभी का सभी जितनी है वो सभी की सभी मैं उसी को दे दूंगी. That means answer is 5. In the same way वही नंबर लेते हैं 70 divided by 1 is equal to 70. ये दो प्रॉपर्टीज के साथ साथ, और ये प्रॉपर्टी नहीं है बट एक मीनिंगफुल सेंटेंस है जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा, रखना है. डिवीजन बाय जीरो हैज नो वे. हमारे पास कितनी भी सारी चीजें क्यों ना हो बट हमें शेयरिंग करने के लिए कोई है ही नहीं. दैट मीन्स डिवाइड बाय जीरो करोगे तो उसका मीनिंग होगा नहीं. मेरे पास 100 चॉकलेट्स है बट मैं शेयर करने के लिए मेरे पास कोई स्टूडेंट या कोई चाइल्ड नहीं है तो वो 100 की 100 वो मेरे पास ही रहेगी, उसका कोई मीनिंग रहेगा नहीं, डिवीजन का कोई मतलब रहेगा नहीं. दैट मीन्स वी कैन राइट हियर एक एग्जांपल जो 100 बोला वही 100 डिवाइड बाय 0 हैज नो मीनिंग इज नॉट इक्वल टू या फिर इज नो मीनिंग. डन. दैट मीन्स हम 0 डिवाइड बाय कुछ कर सकते हैं बट 100 डिवाइड बाय 0 कर सकते नहीं है. यदि हम ऐसा लिखे 0 डिवाइड बाय 100 तो 0. दैट मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स है बट मेरे पास कुछ चॉकलेट्स या पेंसिल्स कुछ देने के लिए है ही नहीं तो किसी को कुछ मिलेगा नहीं. बट मेरे पास 100 चॉकलेट्स है बट स्टूडेंट ही नहीं है कोई या कोई चाइल्ड ही नहीं है लेने के लिए तो उसका मीनिंग रहेगा नहीं. ये लास्ट वन ध्यान से करना, अच्छे से समझना. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. अब इसके जैसे ही कुछ सम्स आपकी आज जो हमने जितना भी पढ़ा उसके जैसे ही कुछ फिलअप्स कुछ सम्स आपकी टेक्स्ट बुक में है जो आपको करना है. चैप्टर 4 में डू रिमेंबर एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1, 3, 4, 5 जो फिलअप्स की तरह है जो टेक्स्ट बुक में ही करनी है. प्रैक्टिस 4.1 क्वेश्चन 1, 2, 3. क्वेश्चन 1 में फिलअप्स है जो आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है. 2 और 3 में आपको डिवाइडेड बाय 1 डिजिट है जो हमने अभी डिवीजन किया था, डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 6 जो आपको नोटबुक में करना है. ये दोनों नोटबुक में करना है. और प्रैक्टिस 4.5 में फिलअप्स है जो आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है. इट इज योर होमवर्क. नेक्स्ट करेंगे हम डिवीजन डिवाइडेड बाय 2 डिजिट. उसके लिए आपको 11 से 20 के टेबल्स पक्के लर्न करने होंगे. इसी के हिसाब से हमारी प्रैक्टिस 4.2 है तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाना नेक्स्ट वीडियो के लिए. बाय.